145th रैंक जो है, मतलब 145वां रैंक जो है वो इंडिया ने हासिल किया है हेल्थ केयर इंडेक्स में। और वो भी हेल्थ केयर इंडेक्स जो था वो 195 कंट्रीज का ही था। हमसे ज़्यादा स्थिति, अच्छी स्थिति जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्कों की है, लाइक भूटान और बांग्लादेश की। और बात बात पे हम ये सुपर पावर 2024 तक, 2022 तक या 2030 तक बना लेंगे। ये स्थिति है हेल्थ केयर में हमारी खुद की। हाय, मैं हूं गोविंद माधव और अभी तक वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि क्या बात होने वाली है। हाँ, हम बात करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम की कि किस स्थिति में है हमारी हेल्थ केयर सिस्टम और क्या कर सकते हैं कि स्थिति सुधरे। और अगर इसके मेन कारण की अगर बात किया जाए और अगर गहराई में जाके मेन कारण देखा जाए तो इसका मेन कारण हम लोग खुद हैं, हम और आप खुद हैं। क्योंकि इसके लिए जो मेन कारण है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है, और पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए सबसे बड़ा कारण जो है वो हम खुद हैं, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ और ये कारण भी है, एक मेन कारण ये भी है कि गरीबी और अशिक्षा भी हमारे हेल्थ केयर पे और हेल्थ केयर की ऐसी दुर्दशा पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। हमारी सच्चाई ये है कि हम 500 की शराब खरीदते टाइम ये नहीं सोचते हैं कि हमें पैसे बचाने हैं। हम पैसे बचाने की बात उस टाइम पे सोचते हैं जिस टाइम पे हमें खुद के स्वास्थ्य पे ध्यान देने के लिए अच्छी न्यूट्रिशियस चीज़ें खरीदनी होती है। उस समय हम सोचते हैं कि हम कटौती कहाँ से करें, इसमें से कितनी कटौती कर लें कि हमारे पास सेविंग्स हो, हम सेविंग्स कर पाएँ। अगर हम हेल्थ केयर की हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारा जो हिस्ट्री है हेल्थ केयर सिस्टम की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो स्थापना हुई थी वो आज़ादी के साथ ही 1947 में हुई थी। और अभी जो हेल्थ केयर है वो राज्यों के अधीन है। राज्य अपने हेल्थ केयर पे ज़्यादातर ध्यान खुद ही दे रहे हैं और कुछ ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्य, थोड़े राज्यों में अच्छी स्थिति है लेकिन वो भी संतोषजनक नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां हेल्थ केयर की दुर्दशा इतनी खराब है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ हेल्थ केयर की स्थिति ऐसी है कि हमारा 80% जो डॉक्टर है, हमारे जो डॉक्टर हैं 80% जो डॉक्टर हैं वो अर्बन एरिया में हैं। 72% डिस्पेंसरी जो है वो अर्बन एरिया में है। 60% हॉस्पिटल जो है वो अर्बन एरिया में है। जबकि देश की, कंट्री की टोटल आबादी का 72% जो है वो ग्रामीण इलाकों में, रूरल इलाकों में बसती है या बिलोंग करती है। जो आबादी है 72% वो। और एक कारण ये भी है कि हमारे यहाँ जो कॉस्ट है हेल्थ केयर का, जो हम एक्सपेंड करते हैं, जो लोग एक्सपेंड करते हैं हेल्थ केयर पे, वो बहुत ज़्यादा है। 60% लोगों को हेल्थ केयर अफोर्ड करने के लिए आउट ऑफ पॉकेट हो जाता है, बजट उनका आउट ऑफ पॉकेट हो जाता है। 60% लोग जो हैं वो खुद जितना कमाते हैं या जितना सेविंग्स है उसमें अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अवेल नहीं कर सकते हैं। आप हमारे कंट्री के हेल्थ केयर के फेल्योर का अंदाज़ा जो है वो इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी हमारे यहाँ स्नेक बाइट, सांप काटने के बाद लोग जो है वो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते हैं या नहीं जाते हैं और वो तांत्रिक के पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और आज भी जाते हैं। इतनी अवेयरनेस, आज हम 2020 में हैं और सुपर पावर बनने की बात करते हैं, फिर भी हमारे यहाँ जो लोग हैं वो स्नेक बाइट के बाद तांत्रिक के पास जाना पसंद करते हैं हॉस्पिटल जाने के बजाय। हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल्स पे, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल बना के रखा है उस हॉस्पिटल पे लोगों का विश्वास इतना कम गया है, इतना कम है कि लोग प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो होता है, जो अवेलेबल है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ लोग वैक्सीनेशन के लिए करते हैं। हमारे यहाँ लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बजाय खुद अगर सीवियर रूप से बीमार होते हैं तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल का इलाज जो है इतना एक्सपेंसिव है कि वो आम लोगों को आराम से कर्ज के बोझ तले दबा देता है। अब सवाल ये उठता है कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बेटर कैसे होगी। तो हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर करने के लिए अभी जो कंडीशन है उसमें बेटर हेल्थ केयर सिस्टम बनाने के लिए सबसे बड़ी जो बात है वो डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच जो है वो ट्रस्ट को बिल्ड करना है। वो जो ट्रस्ट एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में हट चुका है कि डॉक्टर सिर्फ इसलिए होते हैं कि लोगों से पैसे ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले सकें। ये जो ट्रस्ट बन चुका है कि इलाज अच्छा नहीं करेंगे और पैसे ज़्यादा लेंगे, इसको कम करना सबसे बड़ी चुनौती है इस टाइम पे। और अगर एक रिसर्च की माने तो 2019 का जो साल रहा है, 2019 का जो साल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर और पेशेंट के बीच जो है वो ट्रस्ट इशू रहे हैं।
और इसका जो मेन कारण है वो ये माना जा रहा है कि अनएथिकल प्रैक्टिस और हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और डॉक्टर दोनों मिलकर ये आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में हम बेटर ट्रस्ट बिल्ड करेंगे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। हम पीस और हार्मनी को बेटर करके भी हेल्थ केयर को, खुद के हेल्थ केयर को सुधार सकते हैं। अगर कोविड से पहले की ही बात करें तो 2019 जो है वो सबसे ज़्यादा वायलेंस हुआ था, सबसे ज़्यादा अनपीसफुल साल रहा है। वो कर्फ्यू हो या इंटरनेट शटडाउन करने की बात हो, वो सबको अगर जोड़ लें, और किसी भी तरह का वायलेंस जो होता है वो इंसान के मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पे असर करता है। जबकि कहा जाता है कि स्वस्थ रहने की सबसे पहली शर्त जो है वो शांति होती है। अगर आपका मन और अगर आप शांत हो तो आप ज़्यादा दिनों तक स्वस्थ रह सकते हो, बीमारियों से बहुत दूर रह सकते हैं आप, अगर आप शांत हैं, आपका मन शांत हो तो पीस और हार्मनी को भी बेटर करके हेल्थ केयर सिस्टम में एक सुधार लाया जा सकता है। अगर सरकारी प्रयासों की हम बात करते हैं तो सरकारी बजट जो है हेल्थ केयर को लेके, उसमें बढ़ोतरी करके भी हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारा जा सकता है। और ये एक मेन कारण भी है कि हमारा हेल्थ केयर का जो बजट है वो बहुत ही कम है। हमारा हेल्थ केयर बजट जो है वो 1.1% है, जो कि और अगर पड़ोसी कंट्री को ही देख लें, हमारे पड़ोस में जो कंट्री है उसी को देख लें, डेवलप्ड कंट्री की बात ही ना करें, फिर भी वो बहुत ही कम है दूसरे कंट्री से अगर परसेंटेज में निकाला जाए तो। और बजट का इतना कम होना सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की, और ये दिखाती है कि हम जिसको वोट देके पार्लियामेंट में भेजते हैं, जिसकी सरकार बनती है, हमारे नेता जो हैं, जो बजट बनाते हैं, वो हमारे लिए कितना कंसर्न है, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना कंसर्न है। और सबसे मुख्य जो कारण है और सबसे मुख्य सॉल्यूशन भी जो है वो अवेयरनेस है। हेल्थ केयर के बारे में आज में 2020 में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हेल्थ केयर को कैसे ठीक रखा जाए, हेल्थ की कैसे केयर की जाए, वो 2020 में लोगों को पता नहीं है। लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन सा फूड खाने से कौन सा प्रोटीन हमें मिलेगा और इससे हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर होगा आज के डेट में। तो ये अवेयरनेस जो है वो मेन इफेक्ट डालेगा हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के बेटरमेंट के लिए। तो अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे हमारे हेल्थ केयर में सुधार के लिए। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए।